मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ के मोहला मानपुर जिले के ग्राम पंचायत मुरारगोटा थाना खड़गांव क्षेत्र में सरकारी भूमि राजस्व अभिलेख और ग्राम सभा की प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्राम मुरारगोटा तहसील खड़गांव की लगभग 25 एकड़ भूमि को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि यह जमीन पुराने राजस्व रिकॉर्ड में छोटे झाड़ और बड़े झाड़ जंगल के रूप में दर्ज बताई गई है। इसके बावजूद संदिग्ध परिस्थितियों में इस भूमि पर बाहरी व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया गया। आरोप है कि बिना वैधानिक आधार, बिना ग्राम सभा की स्वीकृति और बिना स्पष्ट जांच प्रक्रिया के राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किया गया। शिकायतकर्ता परिवार का कहना है कि उनके पूर्वज वर्ष 1958-59 से इस भूमि पर काबिज होकर खेती करते आ रहे हैं। परिवार का दावा है कि ग्राम पंचायत और स्थानीय ग्रामीण भी इस बात से परिचित हैं कि दशकों से वे इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। इसके बावजूद रिकॉर्ड में कथित बदलाव ने पूरे मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है। मामले में वर्ष 2007 से लगातार शिकायतें, ग्राम सभा के प्रस्ताव, नाम विलोपन की मांग और जांच की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष सामने नहीं आया। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब शिकायतें वर्षों से लंबित थीं, तो जिम्मेदार विभागों ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। शिकायतकर्ता पक्ष ने ये भी आरोप लगाया है कि विवादित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया। यदि यह आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामला केवल जमीन विवाद तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजस्व रिकॉर्ड में कथित हेरफेर, ग्राम सभा की अनदेखी और सरकारी भूमि की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बन जाएगा। ये पूरा प्रकरण राजस्व व्यवस्था, ग्राम सभा की वैधानिक प्रक्रिया और सरकारी अभिलेखों की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े करता है। यदि जमीन पुराने अभिलेखों में जंगल या वन प्रकृति की भूमि के रूप में दर्ज रही है, तो ऐसे में नामांतरण, स्वामित्व परिवर्तन या बिक्री की प्रक्रिया गंभीर जांच का विषय बनती है। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के तहत राजस्व अभिलेखों में नामांतरण और रिकॉर्ड संशोधन के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है। वहीं वन भूमि या वन प्रकृति की भूमि से जुड़े मामलों में भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन संरक्षण से संबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और वैधानिक प्रक्रिया जरूरी मानी जाती है। अब ग्रामीणों और शिकायतकर्ता पक्ष की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही राजस्व रिकॉर्ड, ग्राम सभा प्रस्ताव, नामांतरण प्रक्रिया और कथित बिक्री से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 70 साल से खेती करने का दावा करने वाले परिवार की शिकायतें वर्षों तक लंबित क्यों रहीं? क्या राजस्व रिकॉर्ड में वाकई हेरफेर हुआ, और यदि हुआ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिलहाल यह मामला प्रशासन की निष्क्रियता और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में जांच कर वास्तविकता सामने लाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाता है। नमस्कार, मैं आकाश गंजीर और आप देख रहे हैं कड़वा घूट न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खड़गांव तहसील के मुरारगोटा गांव में। मुरारगोटा गांव कहाँ है आपको बताता हूँ। ये बीच जंगल में मुरारगोटा का गांव बसा हुआ है और यहाँ का रास्ता जो है कच्ची रास्ता है, यहाँ पक्की रास्ता नहीं है। यहाँ जाने के लिए करीबन हम 10 से 15 किलोमीटर रोड से चल के इस कच्ची रास्ते में आए हैं। मिट्टी का जमीन है, मुरूम वाला जमीन है। अगर हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो ये दलदल बन जाएगा। मेरे पीछे आप पब्लिक देख रहे हैं, ये गांव के निवासी हैं और जो ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। इनकी जो जमीन है उनको हथिया लिया गया है किसी देवांगन के द्वारा, इनका आरोप है। और ये आरोप भी ऐसा लगा रहे हैं कि इनकी जो जमीन है उसको फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवाया गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जमीन जो है वन भूमि है। वन भूमि जमीन आपको पता ही होगा कि वन भूमि जमीन जो है वन क्षेत्र में आता है, वन विभाग में आता है, जिसका कोई भी यहाँ से पेड़ नहीं काटा जा सकता, न ही कोई कब्जा किया जा सकता है, न ही इसकी रजिस्ट्री हो सकती है। लेकिन इसकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री की गई है, ऐसा इनका आरोप है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या इनका मुद्दा है और क्यों यहाँ पे आए हैं और इनकी ये कब से इस जमीन को खेती कर रहे हैं। यहाँ कैसे रही, कैसे हंसी, कैसे हंस कतिक दिन के कमात 60-70-80 साल से कमात 70 साल से कमात हो जमीन ला। काकर जमीन है?
कौन ला मिले रही से? और बाबू के नाम बता। बाबू के नाम में जमीन जमीन का हमार जमीन आप जमीन, हमारे। आपके जमीन है? हाँ 70-80 साल से कमाते हैं। हाँ तो ये अभी का हो गए में का दिक्कत आ रही? ये मन हमरा नहीं कमाओ मत कमाओ कथे कौन बोला मत कमाओगी क्या? देवांग। देवांगन है? हाँ तो वो लेट लेगा जमीन ला? और ले डारे हूँ कहते थे हम तो जाना नहीं ना हमरा पूछा ही नहीं। नहीं पूछे? हाँ नहीं पूछे मन के अपन कब ले है कब नहीं लेते वो जाने। तो जब यहाँ सीमांकन हो इसे रजिस्ट्री भी हो इसे आप बतात हो तो रजिस्ट्री हो इसे आप लोग बताइस नहीं है क्या? हाँ, रजिस्ट्री नहीं होइस बताए नहीं बताए हमरा नहीं बताए जब हम कमाता तो हमला पूछ के काम करती नहीं भाई। हाँ अच्छा ऐसा नहीं अब पूरा आधा रात को नान के मेड़ मतलब पूरा अभी तो वहाँ गाड़ी में कमाते हैं हमन तो डोकरी डोकरा ये में कुदारी में कोड़ के झवा में माटी अब मेड़ बनाए तो मेड़ लगा बरो दरीस त कब हो रहा मेल ला कब आ रही से कौन आ रही से? बता कहा वो मोला आप- के आप कब आ रही के से? तारीख है रे रामनाथ ते फोटो खींचे नहीं 2-3 दिन पहले जैसे भी नहीं हफ्ता भर हो गए हफ्ता भर एक हो गया। हफ्ता हाँ तो गाड़ी में आ रही इसका गाड़ी नहीं देवांगन है भेजिस पोकलेन वाले ला वो पोकलेन वाले है घाड़ी टोला खरम की ही मालिक घाड़ी टोला खरम मोला मोचन है भेजी से। अच्छा, आप मन बता रहे हो पुलिस उलिस भी आ रही हाँ है हाँ मोचन है भेजी से ता हमन हमें हाँ वैसे की हमन रोके रहे पोकलेन ला जब तक मेला नहीं बनाबे तब तक जाल नहीं देन कही के हाँ। तब पुलिस वाले मन एक गाड़ी भरा के आइन और छोड़ो छोड़ो हटाओ एमला जान दे गाड़ी वाले ला काली सुबह आके बने कहते हम नहीं छोड़न सर जब तक हमार मेला नहीं बनी तब तक हम जान नहीं देने ला नहीं तो हमने एक गाड़ी लागी लगा दे बोला के ते नहीं मत ये करो ये काली आई बनी है उमन नहीं आई तो हमन गाड़ी भेजवाबो और तुम्हार मेला बनवा देबो के पुलिस वाले थाना वाली मन पुलिस वाले मन हाँ कौन हम नानबो गाड़ी और बनवा देबो तुम्हार मेला की और नहीं आई 60 साल से आप लोग पंचायत दे रही ना जमीन हाँ जब होए हाँ बा, हाँ लेकिन आज रजिस्ट्री हो गए होगा जमीन के हम्म। कहाँ के निवासी है लेने वाला है जो बोला थे जमीन? खड़गांव खड़गांव का नाम है? और देवांगन मोचन मोचन देवांगन ठीक देव कुमार खरे लेकिन मोचन है हमरा डरवा थे देव कुमार है खुद ही नहीं कि इसके खेत ला छोड़ो कह के हमरा मोचन है बोलते मोचन है बोलते हमला देव कुमार के नाम में है लेकिन देव कुमार हमला एक शब्द नहीं बोले है ओकर छोटे भाई मोचन है बोलते कि एक खेत लतीक दिन ले कमाए अभी छोड़ दे नहीं ते तुम्हार हम दूसरा खेत बना देबो फिर तुम बना हो तो खेत ला छोड़ो कहते अरे हमार बा बनाबे तो खेत ला तोर बा बना और तई कमा के हैं हमन तब से भी मैं एक खेत के मालिक हूँ एक खेत ले हटो मैं कमाहू कथे हम नहीं हटन नहीं है तो आप नहीं हटन तो सरकार से प्रशासन से काम मांग करते हो? हम सरकार ला मांगथन कि हमार खेत हमला चाहिए। हाँ तो ये देख रहे हैं गांव के निवासी जो है इनकी जमीन को फर्जी तरीके से हथिया लिया गया है और रजिस्ट्री भी कराया गया है इनका आरोप है। हमारे साथ गांव के सरपंच भी मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि ये कब से ऐसा हो रहा है। जी भैया ये जमीन जो है हम जब से देख रहे हैं यही लोग कमा रहे हैं और ये जो पहले भी देशमुख लोग कह रहे पट्टा मिला है लेकिन ये फॉल्स तरीके ढंग से उनको पहले मिल चुका होगा। लेकिन जब से हम देख रहे हैं ये गांव वाले जो हमारे जो गांव के किसान है वही लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे और बाद में पता चला कि कृष्ण कुमार देशमुख जो है देव कुमार देवांगन खड़गांव निवासी के पास बेच दिया है। हम ग्राम सभा कई बार हम यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि ये जमीन नहीं बिकना चाहिए और जो काम कमा रहे हैं फिर जो काश्त कर रहे हैं उनको पट्टा दिया जाना चाहिए। लेकिन हम ग्राम सभा से जो प्रस्ताव भेजे वो प्रस्ताव कहाँ जाके अटक गया और ना ही कृष्ण कुमार देशमुख के नाम को निरस्त करने के लिए हम लोग मांग किए वो कहाँ अटक गया तो आज तक किसी को पता नहीं चला। और अभी फिलहाल पता चला है कि ये जमीन बिक गया है और देव कुमार देवांगन खरीदा है और गांव वाले के किसी को पता नहीं है। जमीन किसने बेचा है? कृष्ण कुमार देशमुख बेचा है तो कृष्ण कुमार देशमुख है ब्रिजभूषण देशमुख है 4-5 भाई के नाम से यहाँ पे करीब 30 एकड़ जमीन है हमारे गांव में। अच्छा लगभग 30 एकड़ जमीन जो है उसका रजिस्ट्री होगा और वन भूमि है। हाँ ये हाँ वन भूमि ही होगा। पहले पट्टा जो दिए वन भूमि को पट्टा देते थे पहले तो वन भूमि को तो बेचना भी नहीं चाहिए ना। यदि किसी किसान को मिला है तो उसको कमाने खाने के लिए है बेचने के लिए धंधा करने के लिए तो नहीं है। अब ये कैसा बेचा ग्राम सभा ने अभी तक के अनुमति नहीं दिया है जबकि हमारे जो ये ग्राम सभा जहाँ पे पैसा एक्ट लागू है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है
जब तक ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं देगी तब तक की जमीन बिकता नहीं यहाँ पे। लेकिन ये कैसे बिका है, ये है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? हम हमारा तो हमेशा यही मांग रहा कि जो कास्ट कर रहे हैं उन्हीं को जमीन दे मिलना चाहिए, ये जमीन बिकना नहीं चाहिए। यदि कृष्णा कुमार देशमुख और ब्रिजभूषण देशमुख फाल तरीके से अपने नाम से यदि रजिस्ट्री उस समय करवाया होगा, पट्टा मिला होगा, तो उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि हमने आज तक इन आदमियों को देखा नहीं है। अच्छा, यही मांग था हमारा। ये जमीन को पंचायत देती है ना इनको खाने का? हाँ, अभी जैसे जमीन खाली था उस समय, हाँ। अभी जो कमा रहे उनके पूर्वज, जिनके पिताजी है, उनका और पूर्वज पहले ग्राम सभा गांव वालों ही दिखाए कि जमीन का आप काम करो, और जब से ही लोग काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि जमीन को जो है ग्राम सभा ग्राम पंचायत जो होती है खाने कमाने के लिए दिया जाता है, ना कि उनके पर्सनल यूज के लिए आगे चल के उनके नाम में कराने के लिए। लेकिन आज इनका आरोप है कि किसी ने इनकी जमीन को, जो खड़गांव का निवासी है, वो फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराया और अपने नाम में करवा लिया। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या इन किसानों को इनकी जमीन मिलती है या फिर ये कागजों में दफन हो जाएगा। हमारे साथ गांव के एक ग्रामीण भी है जो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं और करीब इस जमीन पर 60-70 साल से इन्होंने खेती की है और इनका जमीन जो है ग्राम पंचायत ने दिया था इन्हें खेती करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। दादा क्या नाम है आपका? चैतराम कुड़ुपी। चैतराम कोड़ी। हाँ हाँ। तो कौन ले है आपके जमीन ला? ये जमीन ला ले हम सुनथन देवांगन, हाँ, ये खड़गांव वाले, खड़गांव ऐसे कहते हैं। हाँ। हाँ। तो ये जानता बोलाते रहे दादाजी। तो ये जमीन ला पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो देशमुख, वहाँ का सुंदरा के बात ना, वो पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर था, तहसीलदार का पावर। तो जमीन ला अपने नाती बेटा ऐसे के कुछ नाम में डालिस ना। तो हम कहन के वहां तक तो आइस 1-2 साल रहीस, बड़ जंगल था ये। हाँ, वहां से नहीं आए। तो हम कहन की कुछ पढ़ित पढ़े है, तो जो है तो दादा लोग को कमाओ। गांव बुजुर्ग सियान ने बोला। हाँ, तो अब ये भी अभी कहा तू हम दिखा दिया कि कमाओ भाई, ऐसे कब से देवांगन यहाँ आइस तो हम जाना नहीं। हाँ, ये खड़गांव वाले तो रजिस्ट्री भी हो गए ना? रजिस्ट्री कहा थे, फिर हम गांव वाले नहीं, वो दिन भी देवांगा ला कहन की जो दिन की रजिस्ट्री हुई तो हम गांव वाले का बनी पड़ा है। यदि जमीन ले ऐसे बोले न हमन, गुस्सा उस्सा नहीं, काबार जमीन ले तो गांव के ठाकुर पटेल सरपंच जो भी रहते हैं बुजुर्ग सियान ऐसे भी कहन, मुंह बंद हो गए। और वो 2000 ट्रैक्टर धर के भगा के हटा भाई ना, महिला वाला हम भेजन की जाओ, वहां से भगा दी। वहाँ इनके अभी आगे पुलिस वुलिस धर के दबा चमकी करके अब आके कहते रात के कहते हैं, हम जाना नहीं। तो ये जानते हूँ दादाजी, मेरे खेत में भी देखा वाले वो कुर्मी जी एकरा वो ब्रिजभूषण, तो मैं वो दिन ये खेल रही का जी क्रिकेट खेल रही, तो किसका खेत दिखाते तुम, जो चश्मा ते लगा है ऊपर टांगे है, मैं के मेरे दादा का जमीन है, किसको देखा तो खेत तोर खेत मेरे तो ही ढोड़गी है, तो वहाँ है कहते मारूंगा साले से। पुलिस वाला मन क्या कहते दादाजी नहीं, वैसे ऐसे खेल खिलाते हैं दादाजी। हम दिखाए हैं, एक कमावा थे वो कमाने दो, और उसके लिए क्या करना है आप जानो, मैं ही कहता हूँ भाई तो कमाने दो। लगभग कितने साल से कमाते हो आप खेत ला? बहुत है 60-70। 60-70 हाँ, आओ ठीक है दादा, इतना ही मेरा बात। आओ तो 60-70 साल से ये इस खेत में, इस जमीन में खेती करते आ रहे हैं और अब कोई देवांगन खड़गांव का रहने वाला है जो इनकी जमीन को हथिया लिया है, ऐसा इन लोग का कहना है। ठीक।